तो नमस्कार भाई, सभी भैया ने आपने पता लग गया होगा भाई नीतीश भाई के साथ क्या घटना घट गई। आज भाई का छिट्टा था, 13वीं बोल दिया करें। तो नवीन जय हिंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने भाई सबसे पहला मुहिम चलाई थी। अगर भाई 1 लाख रुपया डोनेट आम कराएंगे नीतीश भाई के नाम पे, तो भाई जो भी आर्थिक स्थिति उनके घर की जो ख़राब है, भाई जैसी भी उन्हें भाई जो भी उन्हें भाई बताओ थे भाई ब्याज पर ठा रखे जिस तरीके से बिठा रखे हैं। तो जितने दैया खाप है, जितने मेरे नवीन भाई वर्गे सहयोगी हैं और भाई बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो नवीन भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नमस्कार बड़े भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो क्या कहना चाहोगे नवीन भाई? मैं तन्वे कहूँगा भाई कि नीतीश था जो, वो लड़का सामान्य नहीं था। और 22 साल की उम्र में जिस तरह वो काम करके गया है, वो गांव का, समाज का, देश का नाम रोशन करके गया है। और तो जो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहा है, तो समाज का भी हक है और कर्तव्य है कि उसको हेल्प करे। तो जो हमें पता चला था कि उसके परिवार पर 30-35 लाख रुपए इसलिए कर्ज हो गया क्योंकि उसने पूरी दुनिया में तिरंगा फहराना था चोटियां पे। तो हमें जब ये बात पता चली और जितना भी सहयोग कर रहे थे उसके जो यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल था, वही उसको वो भी बहुत सारा लगा रहा था, परिवार भी लगा रहा था। लेकिन वो एक जो इवेंट था वो बहुत महंगा इवेंट था। तो जो ये दुर्घटना हुई है, तो हम ये मानते हैं कि भाई बातां तो पेट नहीं भरा रहा है, पेट भरा रहा है रोटियां तो, ठीक है ना। तो जो ये हमारी और सबकी जिम्मेदारी, और आज बहुत से लोगों ने सहयोग करा है, मैं सबका ही धन्यवाद भी करूंगा। उसके परिवार पर कम से कम कोई भी कर्जा ना रहे, क्योंकि गाम राम हो है, बुढ़ा हो है, समाज बहुत बड़ा हो है। और सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि सरकार आर्थिक सहायता भी दे और जो भी डिमांड है गांव के लोगों की और जो उनकी टीम की, उसको सरकार मांगे। क्योंकि 22 साल की उम्र में इस तरह के काम करना वो नौजवानों को प्रेरित करने वाली बात है। हम दूसरा भगत सिंह भी कह सके हैं। मैं तो कहूँगा वो भगत सिंह और क्यों है भाई, भगत सिंह का दूसरा रूप था वो। और भगत सिंह का इसलिए दूसरा रूप था कि जिस उम्र में, अभी तो 22 साल का तो होया था वो, बिल्कुल। तो जो 16-17 साल की उम्र में इस तरह की सोचने लग गया, इस तरह गाँव में गलियाँ के नाम क्रांतिकारी आएंगे, पूरे आसपास क्षेत्र में पेड़ इतने लगाए उसने, तो सामान्य तो था नहीं वो। तो इसलिए हम तो यही मानते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति भी दे। और समाज के लिए काम करके गया तो समाज की जिम्मेदारी है, तो हमारे से जितना भी हो सका था आगे भी जो भी हेल्प हो सकेगी, ये एक शुरुआत है। अगर उसके परिवार के लिए बहुत से लोग आगे बढ़ चढ़ गए हैं, पूरे गांव के गांव नौजवान साथी आए हैं। और हमारी तरफ से जो छोटी सी हमने 20-30 साथियों ने मिलकर 2-2, 4-4 हज़ार करके वही 1 लाख रुपए हमने भी, भाई हमारा भी ये इतना कर्तव्य बनता है कि उसके परिवार की सहायता करें। तो नवीन भाई, आपने कैसे पता लग गया भाई ऐसी घटना होगी? आप इसे भाई तक जुड़ रहे थे किस तरीके से? वो जो और भी साथी जुड़े हुए थे, वो हमारे भी जुड़े हुए थे। तो जिस दिन ये हुई घटना, उस दिन पता चल गया था कि इस तरह की बात है। तो मैं तो यही है कि भाई इस तरह के जो बालक हैं, ये तो सोना है, हीरा कह लो और सोना कह लो, और एक सामान्य परिवार से, घर से निकला हुआ। तो मैं तो ये मानो क्रांतिकारी नीतीश दैया के लिए सबको आगे आना चाहिए, ताकि कोई और भी माँ बाप अपने बच्चों को आगे इस तरह से बढ़ा दे। नहीं तो वो तो गया 1 लाख छोरा था, 2 छोरी 2 बेबे रहेगी और कर्जा भी कर गया, तो फिर कौन आगे अपने बड़ा खान भेजेगा? इसलिए इस जिम्मेदारी है हमारी, ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है। परिवार की सामान्य स्थिति होने के बावजूद इतने बड़े इवेंट के लिए उन्होंने, इतने रिस्की गेम के लिए अपने बच्चे को आगे बढ़ाया। और सरकार से भी अपील है, तो आशा है कि भाई सब सहयोग करें। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्री मैन देवेंद्र सोरा जी। बहुत ही मतलब कि भाई ऐसा काम करते हैं भाई, जितने भी भाई की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी भाई पेड़ हैं, मतलब बहुत सारे लाखों पेड़ मतलब भाई साहब लगा चुके हैं। तो इन तो बात करेंगे भाई, बहुत एक आप यूट्यूब पे भी सर्च मारोगे ना, तो ट्री मैन और भाई सुरेंद्र सोरा के नाम से हो, तो बहुत और लकड़ के आएंगी भाई वीडियो। देवेंद्र भाई, तो नमस्कार बड़े भाई। नमस्ते भाई। तो क्या कहना चाहोगे बड़े भाई? आज मटिंडू गांव में हमारा छोटा भाई नीतीश जो क्रांतिकारी, और मैं ये कहता हूँ ऐसा युवा हर गांव में होना चाहिए, क्योंकि जो युवा, उसका जो जीवन था वो युवाओं के लिए प्रेरणादायक था। और गांव में ही राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए जो उन्होंने कार्य किए, क्रांतिकारियों के नाम पे, रस्तों के नाम है, तो या तिरंगा यात्रा है, मतलब इस तरह का युवा हर गांव में होना चाहिए। और ऐसे युवा से प्रेरणा लेकर लाखों युवाओं ने अपने जीवन में राष्ट्र के लिए इस तरह का पर्यावरण क्षेत्र का कार्य हो, या कि जो राष्ट्र भाव जगाने का कार्य हो, मतलब इस तरह के जो युवा ने बहुत कम समय में जो पर्वतारोहण एवरेस्ट का जो बहुत ही कम समय में सफलता हासिल की। और साथ ही मैं ये कहता हूँ कि वो एक
पर्वतारोहित का तो कार्य करा ही करा, लेकिन राष्ट्र में एक पहले क्रांतिकारी होते थे, क्रांतिकारियों जैसा उस हमारे छोटे भाई का जो जीवन रहा, तो उससे प्रेरणा लेके युवाओं ने भी अपने जो गांव में है या जहाँ भी वो रहते हैं शहर में, इस तरह का प्रेरणा लेकर वो कार्य करें, क्योंकि जो सच्ची श्रद्धा है हम का उसका अनुसरण करें और उसके विचारों पे चलें। और ऐसे ही आगे भी जैसे भविष्य में प्रदेश में या आसपास क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे, भाई को याद किया जाएगा और युवाओं को उसके बारे में बताया जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई युवा ऐसा जो जीवन था उस भाई का, तो उससे प्रेरणा लें और समाज में कार्य करें। तो हमारे साथ भाई सचिन गोपालपुर से जुड़ गए हैं, जो भाई बहुत ही चाहते थे भाई के साथ है, तो क्या कहना चाहोगे? भाई नीतीश भाई हमारा छोटा भाई था, क्रांतिकारी रूप में उन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ही ऊंचा किया है भाई। और भाई उनके चाचा ताऊ के लड़के हमारे साथ पढ़ा करते। नीतीश हमारा छोटा भाई था, हम तो हमेशा देखते आए हैं। बहुत ही अच्छी भावना थी भाई। हमने भी देवेंद्र भाई की से सीख लेके हमने भी बहुत कुछ करने की कोशिश की है। जब देवेंद्र भाई के 10 लाख से ज़्यादा पेड़ हो गए थे, जब भी हमने देवेंद्र भाई को देखते थे, हमारे भी मन में यही बात आती थी हम भी देवेंद्र भाई की तरह तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो कुछ करें हम समाज के लिए। तो उस पहल को लेते हुए हमने गांव गोपालपुर गांव में 70 से 100 तक पेड़ लगाए हैं 3 और 4 साल के अंदर, और उनका रख रखाव भी करते हैं। देवेंद्र भाई से भी पेड़ लेके आए थे सोनीपत भाई नर्सरी में, और उनका रख रखाव करके उनकी बाड़ी करके उनका पालन पोषण कर रहे हैं। आज के दिन वो 20-22 फुट के पेड़ हो चुके हैं। और भाई मैं चाहता हूँ कि देवेंद्र भाई से ही प्रेरणा लेके और लोग भी इस चीज़ में आगे बढ़ें और हमारे समाज को हरा भरा बनाने में साथ दें। जय हिंद, जय भारत। तो भाई बहुत से लोग हैं देवेंद्र भाई, तो बहुत से लोग हैं भाई, कोई मंदिरा हमारे पे चढ़ा हुआ है, कोई क्या हमारे पे चढ़ा हुआ है। अच्छे कार्य भाई देखे, हम तो यह मानना, कोई बुरा मत ना मानियो भाई, किसी गरीब आदमी की मदद करना, की तो पेड़ लगाना, ऑक्सीजन भाई आपने मिलेगी शुद्ध। ये भाई हॉस्पिटल हम पीछे लगाओ हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाए भाई, शुद्ध हवा ना मिल पाते, तो ये कुछ कारण रह गया है सचिन भाई। तो हम तो ये सोचा है भाई रुपया लगाओ तो अच्छी जगह लगाओ, जैसे कि भाई देवेंद्र सोरा भाई हैं, मतलब ट्री मैन तो इतने मशहूर हैं बहुत ज़्यादा। अब भाई इसने मतलब नहीं बता सकते कितने पेड़ लगा रखे भाई। देवेंद्र भाई से ही प्रेरणा ली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और भाई आप लोगों ने सभी को, अपने भारतवासियों को क्या पूरे वर्ल्ड को पता चला था, अब कोरोना काल में इतना बुरा हाल हुआ था, महामारी फैली थी, ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी देश में। और आने उस टाइम पे थे लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे खाट चारपाई डाल ली थी, इतना बुरा हाल हुआ था, ऑक्सीजन के पेड़ मिलने बंद हो गए थे। जिनको सांस की प्रॉब्लम थी वो पीपल के पेड़ के नीचे खाट डाल के रहते थे। और भाई देवेंद्र भाई को देखते हुए भाई और भी युवा साथी अपने गाँव में ऐसे ही पेड़ पौधे लगाए। हमने भी देवभूमि गोपालपुर में पेड़ पौधे लगाए हैं, 13-14 त्रिवेणी भी हैं, जिसमें पेड़ फूल के भी हैं, गेंदे की भी हैं, गुलाब की, हर एक चीज़ है भाई। मैं चाहता हूँ देवेंद्र भाई से ही प्रेरणा लें, और नीतीश भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया था, ऐसे देवेंद्र भाई जैसे की प्रेरणा लेते हुए भाई सभी युवा साथी ये काम कर सकते हैं और अपने देश को हरा भरा बनाने के लिए सहयोग दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया भाई। हाँ भाई साहब, जैसे कि हम सब यही नीतीश पर्वतारोही क्रांतिकारी नीतीश दहिया के बारे में भी गवर्नमेंट से यही मांग रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसको एक शहीद का दर्जा दे, और जो भी एक शहीद के लिए किया जाता है गवर्नमेंट उसके परिवार वालों के लिए सब कुछ करे। और इसके लिए हम नवीन जय हिंद भाई के साथ और भी भाइयों के साथ अपनी टीम का जो हमने फाउंडेशन बनाई है, सभी के साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ ये अपनी बात रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई को आर्थिक मदद, उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट से यही मांग रखेंगे कि अगर भाई नीतीश दहिया के नाम पे ही कोई स्टेडियम या कोई बैंक्वेट हॉल या कोई फिर ऐसा पार्क बनाया जाए जिसमें भाई नीतीश दहिया की जैसे शहीद स्मारक बनाया जाता है अपने हमारे फौजी भाइयों का, ऐसे ही शहीद स्मारक बनाकर उसकी पूजा की जाए। और हम चाहेंगे कि उसी को देखते हुए हमारे सभी युवा साथी प्रेरणा लेते रहें और वो हमारे दिलों में 1-2 साल नहीं, हज़ारों लाखों साल तक, जब तक ये धरती है, जब तक दुनिया, जब तक हमारे दिलों में वो बसता रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।